बेताल का श्राप, एक भयानक कहानी। भाग 3, बेताल का श्राप और करण की अंतिम परीक्षा। अगर आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए। करण की यह खतरनाक यात्रा आपको झकझोर देगी। यह कहानी का अंतिम भाग है और यहाँ सुलझेगा बेताल के श्राप का रहस्य। सावधान रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पिछले भाग की छोटी झलक। पिछले भाग में करण ने बेताल से उसके श्राप का रहस्य जाना और उसकी मुक्ति के लिए एक साधु को ढूंढने का निर्णय लिया। बेताल ने करण को एक रहस्यमयी मानचित्र दिया, लेकिन इस सफर में उसे भयंकर परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। कहानी की शुरुआत। रात गहरी और ठंडी थी। करण ने मानचित्र के अनुसार अपनी यात्रा शुरू की। जंगल और भी डरावना हो चुका था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। पहली परीक्षा। मानचित्र के पहले चरण में करण को एक प्राचीन किले के खंडहरों में जाना था। वहां उसे एक बंद दरवाजा मिला जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। अचानक किले के अंदर से हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगी। दरवाजा खुला और करण ने देखा कि अंदर दर्जनों हड्डियों के ढांचे जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर तुम डर गए तो यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, एक गूंजती हुई आवाज ने चेतावनी दी। करण ने अपनी हिम्मत को समेटा और दरवाजे के पास बने एक प्राचीन यंत्र को हल करने लगा। जैसे ही उसने सही कोड डाला, सारे हड्डी के ढांचे अचानक जमीन पर गिर पड़े और रास्ता साफ हो गया। खंडहर के अंदर करण को एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि साधु को ढूंढने के लिए उसे मृत आत्माओं की घाटी में जाना होगा। यह घाटी उन आत्माओं का घर थी जो श्रापित थीं और अब अंधेरे की ताकतों का हिस्सा बन चुकी थीं। घाटी पहुंचते ही करण को हर दिशा में दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। घाटी के बीच में एक गहरी खाई थी। वहां करण को एक विशाल छाया ने रोका। यह छाया बेताल की ही तरह भयानक और क्रूर थी। तुम इस घाटी से जीवित नहीं लौट सकते। करण ने पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं वह हूं जो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता है। छाया ने करण पर हमला किया। उसकी तेज चाल और गूंजती हुई हंसी ने करण के दिल को दहला दिया। लेकिन करण ने अपनी चतुराई से खाई के पास छुपे एक पुराने मंत्र का उपयोग किया। मंत्र पढ़ते ही छाया चिल्लाते हुए गायब हो गई और खाई के पार जाने का रास्ता खुल गया। घाटी पार करने के बाद करण को एक छोटी सी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर साधु ध्यान मग्न बैठे थे। करण ने उन्हें बेताल के श्राप के बारे में बताया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेताल को मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब कोई अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो। क्या तुम तैयार हो? करण ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने समझाया, तुम्हें बेताल के पास वापस जाना होगा और उसे वह आखिरी कहानी सुनानी होगी जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। लेकिन ध्यान रखना, अगर कहानी अधूरी रही तो तुम्हारी आत्मा भी उसी श्रापित वृक्ष में कैद हो जाएगी। कर्ण वापस उसी जंगल में लौटा जहां बेताल उसका इंतजार कर रहा था। रात और भी डरावनी हो चुकी थी। हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही। बेताल ने कहा, तो तुम लौट आए? क्या तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया? कर्ण ने साधु के निर्देशानुसार आखिरी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी एक योद्धा की थी जिसने अपनी जान देकर अपने राज्य को बचाया। जैसे जैसे कर्ण कहानी सुनाता गया, बेताल की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही कर्ण ने कहानी का अंत किया, बेताल ने जोर से चिल्लाया। जंगल कांपने लगा। बेताल का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उसने कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब मैं मुक्त हूं। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई।
करण को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है। क्या करण ने बेताल को मुक्त करने की कीमत अपनी आत्मा से चुकाई, या क्या यह कहानी का एक और नया अध्याय है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।